टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प आधारित यात्री जहाज था। वह साउथम्पटन इंग्लैंड से अपनी पहली और आखिरी यात्रा पर 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को वह एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया, जिसमें 1517 लोगों की मृत्यु हुई, जो इतिहास की सबसे बड़ी शांतिकाल समुद्री आपदाओं में से एक है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं टाइटैनिक और इसके कुछ रहस्यमय फैक्ट्स के बारे में। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं द ब्राइटर माइंड। टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण अत्यधिक गति से चलना था। टाइटैनिक के मालिक जे ब्रूस एम्समे ने इसे जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को जहाज को अत्यधिक गति से चलाने के लिए कहा था। 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 6 बर्फ की चट्टानों की चेतावनी मिली थी। कप्तान को लगा कि बर्फ की चट्टान यानी आइसबर्ग आने से पहले जहाज मुड़ जाएगा, परंतु बदकिस्मती से जहाज बहुत बड़ा था और रडार बहुत छोटा था। बर्फ की चट्टान आने पर वह अधिक गति के कारण समय पर नहीं मुड़ पाया और चट्टान से जा टकराया। एक अनुमान के मुताबिक यह चट्टान करीब 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुई थी। इसके टकराने से जहाज के अगले हिस्से में छेद हो गया और लगभग 11:40 PM पर वह डूबने लगा। तकरीबन 2:20 AM पर वो पूरी तरह समुद्र में समा गया। जिस सागर में वह डूबा था उस सागर के जल का तापमान -2 डिग्री था, जिसमें किसी साधारण इंसान का 20 मिनट से ज्यादा जिंदा रहना नामुमकिन था। टाइटैनिक उस समय के सबसे आधुनिक इंजीनियरों द्वारा डिजाइन किया गया था और इसके निर्माण में उस समय के उपलब्ध सबसे उत्तम तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था। यह कई लोगों के लिए एक बड़ा आघात था कि व्यापक सुरक्षा और सुविधाओं के बावजूद टाइटैनिक डूब गया। जहाज के मलबे की खोज ने लोगों को टाइटैनिक में रुचि बनाने में काफी योगदान दिया। टाइटैनिक का निर्माण बेलफास्ट, आयरलैंड के हारलैंड और वाल्फ शिपयार्ड में किया गया था और प्रतिबंधित कैरोलाइन के लुसिटीनिया और माउरिटीनिया के साथ प्रतिस्पर्धा के रूप में डिजाइन किया गया था। इसके डिजाइन में लॉर्ड पेरी और हारलैंड और वाल्फ और व्हाइट स्टार के संचालक थे। नौसेना आर्किटेक्चर थॉमस एंड्रयूज, जो हारलैंड और वार्फ के निर्माता, प्रबंधक और डिजाइन विभाग के प्रमुख थे, और अलेक्जेंडर कार्लाइल शिपयार्ड के प्रमुख रचयिता एक जर्नल मैनेजर शामिल थे। RMSC टाइटैनिक का निर्माण 31 मार्च 1909 को अमेरिकन JP मॉर्गन और इंटरनेशनल मार्केंटाइल मैरिन कंपनी की लागत से शुरू किया गया था। टाइटैनिक को 31 मई 1911 को पूरी तरह से बना दिया गया था। टाइटैनिक की कुल लंबाई 882 फीट और 9 इंच थी। ढलवे की ऊंचाई 9 फीट तथा भार 46,328 टन और पानी के सतह से डेक तक की ऊंचाई 59 फीट थी। जहाज 2 पारस्परिक जुड़े हुए 4 सिलेंडर ट्रिपल एक्सपेंशन स्टीम इंजन, जो एक कम दाब पेर्सन्स टरबाइन जो प्रोपेलर्स को घुमाते थे, से जुड़ा हुआ था। टाइटैनिक में 29 बॉयलर थे जो 159 कोयला संचालित भट्टियों से जुड़े हुए थे। जहाज को 23 समुद्री मील यानी 43 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार प्रदान करते थे। 62 फीट की ऊंचाई की 4 में से केवल 3 फनल्स ही काम करती थी। चौथी फनल, जो वेंटिलेशन के लिए प्रयोग की जाती थी, वह जहाज को अधिक प्रभावशाली रूप देने के लिए लगाई गई थी। जहाज की कुल अक्षमता यात्रियों और चालक दल के साथ 3,549 थी। तो अब हम बात करने जा रहे हैं इससे जुड़े बहुत ही रोचक और अननोन फैक्ट्स के बारे में। हो सकता है कि इनमें से कुछ आपको पहले से ही पता हो, लेकिन ज़्यादातर आपको आज ही पता चलेंगे, जिनके बारे में जानकर आपको बहुत हैरानी होगी। टाइटैनिक अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था। यह उस समय इंसान द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज़ थी। टाइटैनिक की 4 बड़ी बड़ी चिमनियाँ थी, जिसमें से सिर्फ 3 में से धुआं निकलता था। चौथी चिमनी नकली थी, जो केवल जहाज का संतुलन बनाने के लिए ही लगाई गई थी। टाइटैनिक की दुर्घटना उत्तरी अटलांटिक महासागर में हुई थी। जहाज का मलबा ढूंढने में 73 साल लग गए थे। काफी कोशिशों के बाद 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र में टाइटैनिक जहाज के 2 टुकड़े हुए पड़े हैं। दोनों टुकड़ों की आपस में दूरी लगभग 600 मीटर की है। इसके सिवाय इस मलबे के 5 किलोमीटर के दायरे में जहाज की कई और चीजें समेत लोगों की कई और चीजें भी मिली हैं, जो जहाज में सफर कर रहे थे। चित्र में जो हमें लाल रंग से दिखाया गया है, वह जहाज की उस जगह है जहां आइसबर्ग से टकराकर हुई इस जहाज में पानी भर गया था। खोजकर्ता आज तक इस बात पर एक मत नहीं है कि टाइटैनिक क्यों 2 टुकड़ों में टूट गया।
पर यह बात ज्यादा मानी जाती है कि शायद समुद्र की सतह पर ही एक तरफ दबाव बढ़ने से यह टूट गया था। टाइटैनिक पर कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बन चुकी हैं, पर 1997 में बनी टाइटैनिक फिल्म सबसे ज्यादा चर्चा में रही है। इस फिल्म को बनाने में खर्च उस समय के हिसाब से टाइटैनिक जहाज को बनाने से भी 40% ज्यादा आया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइटैनिक पर सवार बहुत से लोग ऐसे थे जो इसमें यात्रा नहीं करने वाले थे। दरअसल टाइटैनिक के मालिक कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने अपने 2 समुद्री जहाज यात्रा कोयले की कमी के कारण रद्द कर दी गई थी और उसके यात्रियों के टाइटैनिक पर शिफ्ट कर दिया गया था। टाइटैनिक में फर्स्ट क्लास में सफर करने के लिए आज से करीब 100 साल पहले $4,350 करीबन 2,70,000 रुपये चुकाने पड़ते थे। वही सेकंड क्लास के लिए $1,750 यानी करीबन 1 लाख रुपए और थर्ड क्लास के लिए $30 यानी करीबन 2,000 रुपए की कीमत चुकानी पड़ती थी। आज के समय में डॉलर की कीमत को देखा जाए तो एक यात्री को 50 लाख रुपए खर्च कर इसमें सफर करने का मौका मिलता था। में यात्रियों और क्रू मेंबर्स के खाने का अच्छा खासा इंतजाम था। जहाज पर खाने के लिए 86,000 पाउंड मीट और 40,000 अंडे और 40 टन आलू और 3,500 पाउंड प्याज और 36,000 सेब से ज्यादा कई तरह के खाने का सामान मौजूद था। टाइटैनिक की मैक्सिमम स्पीड 43 किलोमीटर प्रति घंटा थी। टाइटैनिक के निर्माण के दौरान 250 से ज्यादा लोगों को चोटें आई थी और 2 लोग तो मारे भी गए थे। जहाज के 860 क्रू मेंबर्स में से सिर्फ 23 महिलाएं थी। टाइटैनिक जहाज पर 13 नए शादी जोड़े थे जो अपना हनीमून मनाने के लिए आए थे। टाइटैनिक में लगी सीटी को 16 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। इस जहाज पर 9 कुत्ते भी सवार थे, पर इसमें से केवल 2 ही इस हादसे में जिंदा बच पाए थे। टाइटैनिक हादसे में करीब 95 साल बाद यानी 2007 में एक चाबी की नीलामी हुई। यह चाबी टाइटैनिक के उस लॉकर की थी जिसमें बाइनोकुलर्स रखे थे। टाइटैनिक के अपने सफर पर रवाना होने से पहले सेकंड अफसर डेविड ब्लेयर को क्रू से हटा दिया गया था। चाबी उनके पास ही रह गई थी, लेकिन जल्दबाजी में वह चाबी नहीं दे पाया। चाबी होती तो जहाज पर क्रू मेंबर्स बाइनोकुलर्स का प्रयोग कर लेते और उसकी मदद से आइसबर्ग को देख सकते थे। 13 जोड़े ऐसे थे जो टाइटैनिक पर अपना हनीमून मनाने आए थे। उनमें से एक 37 वर्षीय जॉन चैंपियन और उनकी दुल्हन लीजी थी। शादी के बाद वे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने अमेरिका जा रहे थे। टाइटैनिक को हादसे का शिकार होने के बाद जब लाइफ बोट्स पर लोगों को बिठाया जा रहा था, तब लीजी और जॉन को अलग अलग बिठाया गया। लीजी ने जिद किया कि वह दोनों पति पत्नी एक ही लाइफ बोट में बैठना चाहते हैं और अपनी लाइफ बोट से निकलकर पति के पास पहुंच गई। थोड़ी देर बाद दोनों डूब गए। जब जॉन अंटार्कटिक के ठंडे पानी में गिरे तब उस समय उसकी घड़ी बंद हो गई। बाद में जॉन के शव के साथ उसी घड़ी को बरामद किया गया। घड़ी की सुई उस वक्त भी वही समय दिखा रही थी जब जॉन डूबे थे, यानी 15 अप्रैल 1912 को 1:45 रात का समय था। 14 अप्रैल को टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया। संयोग की बात यह है कि उसी दिन इमरजेंसी लाइफ बोट से ड्रिल होनी थी, जिससे किसी वजह से कैप्टन स्मिथ ने टाल दिया था। अगर ड्रिल होती तो हजारों लोगों की जिंदगी बच गई होती, क्योंकि ड्रिल के लिए उचित प्रोटोकॉल और प्रक्रियाओं का पालन करना। सबसे आकर्षक पहलू यह देखा जा रहा है कि कैसे टाइटैनिक महासागर में भस्म हो गया था और जानवरों की उल्लेखनीय विविध संख्याओं के शरण प्रदान करने हेतु अपने मौलिक रूप में लौट रहा है। ट्राइटन सबमरीन के अध्यक्ष पैट्रिक ले ने 5 गोताखोरों को गहराई में डूबने वाले वाहन DSV लिमिटिंग फैक्टर के साथ पहली बार 4K में फिल्माने का आयोजन किया। यह देखने के लिए कि प्रकृति के पास ऐसा क्या तरीका है, तो आखिर क्या हो सकता है। समुद्री तल पर स्वीडिंग एडी और समुद्री धाराओं के संपर्क में आने से टाइटैनिक को धीरे धीरे नमक, जंग और धातु खाने वाले बैक्टीरिया द्वारा नष्ट किया जा रहा है। इस वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक पूरा मलबा गायब हो सकता है, या लंबे समय के बाद टाइटैनिक के माइक्रोबियल भक्षण के साथ साथ अटलांटिक के तल पर जंग के दाग के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। ये आज तक की सबसे हैरान कर देने वाली घटना थी, जो आज एक दुखद कहानी बन के रह गई है। आज आपको टाइटैनिक शिप के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ होगा। इनमें से कौन सी घटना ने आपको हैरान कर दिया, आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और दिमाग हिला देने वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और लाइक करें। आप मेरे साथ फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं
और आप अपने आइडियाज़ और सजेशन मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक हैप्पी रहें, मस्त रहें।